नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भगवान शिव की उपासना का महापर्व है शिवरात्रि और आज हम बात करेंगे सावन की शिवरात्रि के बारे में। सावन की शिवरात्रि की महिमा क्या है, सावन की शिवरात्रि का पूजा विधान क्या है और इस दिन आप कौन कौन से प्रयोग कर सकते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 23 जुलाई 2025 दिन बुधवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, शाम के 5:54 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। दिनांक 23 जुलाई 2025 दिन बुधवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। चंद्रमा और बृहस्पति मिथुन राशि में, सूर्य और बुध कर्क राशि में, मंगल और केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और शुक्र फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं सावन की शिवरात्रि के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि शिवरात्रि का पर्व है क्या और इसकी महिमा क्या है। देखिए, शिवरात्रि हिंदू परंपरा का एक बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। सामान्यतः इसको चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव का प्रकाश के लिंग के रूप में प्राकट्य हुआ था। इसके अलावा बहुत सारी मान्यताएं ऐसा कहती हैं कि शिव जी का विवाह भी इस दिन हुआ था। शिवरात्रि पर महादेव की उपासना से व्यक्ति को जीवन में संपूर्ण सुख प्राप्त हो सकता है और शिवरात्रि पर व्रत उपवास रखना, मंत्र जप करना और रात्रि जागरण करना इसका विशेष महत्व है। महीने की हर चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि आती है हर महीने में, लेकिन 2 शिवरात्रियां ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। फाल्गुन की शिवरात्रि जिसको महाशिवरात्रि कहते हैं और सावन की शिवरात्रि।
सावन का महीना शिव जी का महीना माना जाता है, इसीलिए सावन की शिवरात्रि का विशेष महत्व हो जाता है। लोग पवित्र नदियों से कांवर में जल भरकर लाते हैं और शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, कठिन तपस्या करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि उनका और दुनिया का कल्याण हो। तो सावन की शिवरात्रि एक बड़ा विशेष मौका है। वैसे तो सावन में रोज शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन सावन की शिवरात्रि पर पवित्र नदी से जल लाकर शिवलिंग पर अर्पित करने का विशेष महत्व बताया गया है। कार्यक्रम में आगे सावन की शिवरात्रि पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, पारिवारिक जीवन में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, नया कार्य कर सकते हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। स्वभाव और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। भगवान शिव को अगर बेलपत्र अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, जल्दबाजी में निर्णय न लें। करियर में दबाव बढ़ेगा। खान पान में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब आपको बताते हैं कि सावन की शिवरात्रि पर भगवान शिव की उपासना करने का सही तरीका क्या है। स्नान करके 12 बजे के पहले नहा लीजिए और नहा करके शिव पूजा का संकल्प लीजिएगा। शिव जी को जल अर्पित करें और इसके बाद विभिन्न वस्तुओं से उनकी पूजा करें। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, वस्त्र, इन वस्तुओं से पूजा करें और पूजा करने के बाद शिव जी के मंत्रों का जप करें। शिवरात्रि पर रात के समय पूजा करने का ज्यादा महत्व है, तो रात में शिव मंत्र का आप जप कर सकते हैं। नमः शिवाय का जितना ज्यादा चाहें उतना जप करें। रुद्राष्टक का पाठ करें। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, या शिव भगवान की बड़ी सारी स्तुतियां हैं। शिव पंचाक्षरी स्तोत्र, शिव सहस्त्र नाम,
शिव महिम्न स्तोत्र उसका पाठ भी कर सकते हैं। अगर आप शिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा करते हैं तो पहले पहर में दूध से पूजा करिए, दूसरे पहर में दही से पूजा करिए, तीसरे पहर में घी से पूजा करिए और चौथे पहर में शहद से पूजा करिए। हर पहर में ये चीजें अर्पित करने के बाद जल का प्रयोग जरूर करिएगा। 4 पहर की पूजा अगर शिवरात्रि पर की जाए और ईमानदारी से भगवान शिव का ध्यान किया जाए या भगवान शिव के मंत्रों का जप किया जाए तो आपका कल्याण अवश्य होगा। सावन की शिवरात्रि पर आप कुछ विशेष प्रयोग भी कर सकते हैं। वो प्रयोग कौन से हैं आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन फिर से बता दें कि कार्यक्रम के अंत में बात करेंगे लकी टिप की और एक सक्सेस मंत्र की। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, पारिवारिक समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग हैं, परिवार में मंगल कार्य होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होती जाएगी। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन हानि हो सकती है, रिश्तों में समस्या आ सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब आपको बताते हैं कि सावन की शिवरात्रि पर आप कौन से उपाय कर सकते हैं। शीघ्र विवाह के लिए क्या उपाय करेंगे? सावन की शिवरात्रि पर किसी भी समय अपनी आयु के बराबर बेलपत्र अर्पित करिएगा, लेकिन एक साथ सारे बेलपत्र अर्पित मत करिए, एक एक करके बेलपत्र अर्पित करिएगा और हर बेलपत्र के साथ कहिएगा नमः शिवाय, नमः शिवाय। और जब सारे बेलपत्र अर्पित कर लें तब जल अर्पित करें और उसके बाद भगवान शिव से शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपका विवाह शीघ्र होगा। अगर आप रोजगार के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं या मनचाही नौकरी के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं तो क्या उपाय करेंगे?
शिवरात्रि पर किसी भी समय जल की धारा से भगवान शिव का अभिषेक करिएगा। बेहतर होगा प्रदोष काल में सूर्यास्त के समय जल की धारा चढ़ाइएगा और इसके बाद शिव जी के मंदिर में 11 घी के दीपक जला दीजिएगा और ये प्रार्थना करिएगा कि आपका रोजगार बेहतर हो और आपके नौकरी की व्यवस्था शीघ्र हो। दुनिया भर में भगवान शिव की सबसे ज्यादा पूजा होती है अच्छे स्वास्थ्य के लिए और लंबी आयु के लिए। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए, आरोग्य के लिए, लंबी आयु के लिए क्या उपाय करें? चंदन का या गुलाब का इत्र ले आइए और शिवलिंग पर इसको अर्पित करिए, लगाइए। इसके बाद जल अर्पित करिएगा। अगर मंदिर में जगह है तो मंदिर में बैठकर या अर्पित करने के बाद घर आइए। घर पे आके पूजा स्थान पर बैठकर ओम जूं सह माम पालय पालय इस मंत्र का 11 माला जप करिएगा। और अगर संभव हो तो एक दाना रुद्राक्ष शिवलिंग से स्पर्श करा के गले में पहने या रुद्राक्ष की माला शिवलिंग से स्पर्श करा के गले में धारण करें। अगर आप सावन की शिवरात्रि पर ऐसा करते हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं तो आपके आयु और आपके स्वास्थ्य की रक्षा अवश्य होगी। कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। रिश्तों की समस्या हल होगी। करियर में कुछ परिवर्तन होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। मानसिक चिंताएं दूर होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन में समस्या हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। वाद विवाद से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो आज हमने बात की सावन की शिवरात्रि के बारे में। अब आपको बताते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप।
सावन की शिवरात्रि इस बार 23 जुलाई को है, तो सावन की शिवरात्रि पर शिव मंदिर में दीपक जरूर जलाइए। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 23 जुलाई 2025 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिए। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लीजिए। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।